पंकज जी, जो ये महत्वपूर्ण सवाल है कि आप अपनी आपत्ति दर्ज करा देते हैं, आप कहते हैं भाई ठीक, ये ठीक नहीं हो रहा है। अब आप इतने ऐतिहासिक क्षण का विरोध कर रहे हैं, उसका बाइकआउट कर रहे हैं। कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये तो लिखा जाएगा कि राष्ट्रपति महोदया को वहां नहीं बुलाया गया, लेकिन ये भी होगा कि विपक्ष ने इस क्षण का बाइकआउट किया था। क्या ये लोकतांत्रिक स्पिरिट के खिलाफ नहीं है? लोकतांत्रिक स्पिरिट तो ये कहती है कि आप विरोध दर्ज कराते, कहते हैं भाई ठीक है, ठीक नहीं हो रहा है, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन इस लम्हे का के साक्षी हम भी बनना चाहते हैं। आशुतोष जी, मैं अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे अब इस दुनिया में नहीं है, जेटली जी, उनकी उस बात को क्या याद दिलाऊं कि विरोध बहिष्कार ये भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। 2-2 महीने उन्होंने संसद नहीं चलने दी, मैं उसकी याद नहीं दिला। लेकिन आपने एक सवाल पूछा और सवाल ये था कि क्या संसद अप्रासंगिक हो गई? दरअसल यही सबसे बड़ा डर है। नहीं, पंकज, पहले मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। जो मैंने पूछा कि आपत्ति दर्ज कराते हैं लेकिन बाइकआउट नहीं करते। बाइकआउट एक गलत संदेश नहीं देता। आप एक लाइन में दरअसल वही जा रहा हूं जो आप कह रहे हैं। आपने कहा क्या संसद अप्रासंगिक नहीं हो गई? दरअसल हमारा विरोध संसद और भारत की संसदीय प्रक्रिया को प्रासंगिक बनाने के लिए, मैं एग्जैक्टली वही जवाब दे रहा हूं जो आप सवाल पूछ रहे हैं। अगर हम इस बात का इस तरह से बहिष्कार नहीं करते, ये फैसला 19 पार्टियों ने नहीं लिया होता, तो इतिहास यही लिखता कि जब इस देश में लोकतंत्र की तमाम मान्यताओं को खंडित किया जा रहा था, नष्ट किया जा रहा था, एक सरकार ने अपने बहुमत के बल पर, एक बहुसंख्यकवाद के बल पर, उस समय सारा विपक्ष सो रहा था। और वैसे ही बात हो जाती जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कुछ साल पहले निकल कर आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की थी, ये तर्क दिया था कि 20 साल बाद अगर पूछा जाएगा कि उस समय जज क्या कर रहे थे तो हम क्या जवाब देते, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो ये बहिष्कार भारत के संसद और संसदीय परंपरा को प्रासंगिक बनाने के लिए है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आए हैं उन्होंने तमाम इधर उधर की बातें की। आज आपका जो अनुरोध था उसको स्वीकार करते हुए मैंने कोई उनसे डिबेट नहीं की। उसकी वजह है कि आज बहुत गंभीर विषय है ये। उनके एक तथ्य बस गलत है। मैं बता दूं कि आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जहां उद्घाटन और शिलान्यास दोनों प्रधानमंत्री ने किया हो। पहली बात तो संसद को एनेक्सी और पुस्तकालय से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन वहां पर भी वीवी गिरी जी ने एनेक्सी का शिलान्यास किया था, उद्घाटन। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ये क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सॉरी, इंदिरा गांधी ने किया था, उन्होंने किया था, उसका जवाब दे। मैं बात पूरी कर लूं सर, पूरी बात कर लूं। तो उसमें भी जो राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया था पुस्तकालय का, उसका उद्घाटन भी वीवी गिरी ने किया। अरे माफ करिएगा, जो इस समय हमारे राष्ट्रपति के नारायण साहब थे। कहने का आशय ये है कि अगर ये भी आप करते कि चलिए शिलान्यास आपने किया और उद्घाटन राष्ट्रपति की ओर से होता, तब भी एक बात समझ में आती। लेकिन आपने सभी मतलब संसद की और संसदीय परंपराओं को, और दूसरी बात यह है कि आपके लिए इमारत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा भाई हमने किया तो हम अपने नेता को बुलाएंगे। सारी प्रॉब्लम यही है कि हम अपने नेता को बुलाएंगे, राहुल गांधी को थोड़ी बुलाएंगे। अरे ये पार्टी का मामला नहीं है, ये पार्टी नहीं संसद बना रही है, ये संसद जो है ये लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्या ऐसा नहीं कि आप मिक्सअप कर रहे हैं? पार्लियामेंट के डिबेट का बहिष्कार करना एक अलग तरीके की बात है, जहां आप अपनी बातों को रखते हैं भाई आप मेरी बात नहीं सुनी जा रही इसलिए इस डिबेट का बहिष्कार कर रहे हैं, और जब संसद का इनॉग्रेशन हो रहा हो तो उसका बहिष्कार करना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आप मिक्सअप क्यों कर रहे हैं? नहीं, मिक्सअप हम नहीं कर रहे हैं। अभी प्रेम जी ने कहा अभी तक जहां राष्ट्रपति ही अनुपस्थित हो, उसी को आमंत्रित नहीं किया गया हो, तो फिर विपक्ष कैसे वहां पे रहेगा? भाई आप मान रहे हैं ना कि संसद का उद्घाटन है, तो आप राष्ट्रपति को आमंत्रित करते, विपक्ष बिल्कुल रहता है, एक संपूर्ण जो तस्वीर है वो सामने रहती है। देखिए एक आध लाइन मैं और बोल दूं, हमारी जो परंपरा रही है वो सरसार सैलानी का एक शेर है ना कि चमन में इख्तलाते रंगोबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जब भारत में आजादी मिली तो वो लोग जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस का विरोध किया था, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके प्रातः स्मरणीय, उनको भी भारत की कैबिनेट में नेहरू जी ने शामिल किया था। डॉक्टर अंबेडकर जहां से संविधान सभा में चुनकर आए थे वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, तो कांग्रेस के एक सदस्य को इस्तीफा दिलवाया गया और वहां से मुंबई से, और वहां से डॉक्टर अंबेडकर को चुनवाकर संविधान सभा में लाया गया, जिन्होंने लगातार कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से वो विरोध में रहे।
शुरू से ही भारत में जब कांग्रेस ने जब इस देश की बुनियाद, लोकतंत्र की बुनियाद डाली, ठीक है तो पंकज इस जी, बात का ख्याल रखा कि सभी लोगों को साथ लेकर चलो। और जब ठीक। आज इस तरह के आप कह रहे हैं कि हम नई संसद, नई इमारत बना रहे हैं, और वहां ठीक है। पर आप किसी को साथ लेने के कोई संवाद की, आप राष्ट्रपति को ही बाहर कर दे रहे हैं, ठीक, तो हमारा ठीक है विरोध पंकज। तो जाहिर है होगा ही। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।